गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, हाउएवर ही मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो इज एबल टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर हिज फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर 2011। 1 जनवरी 2011 और 31 मार्च दिसंबर 2011 के बैलेंस दे रखे हैं। गौर से देखिए, किसी का ओपनिंग दे रखा है, किसी का क्लोजिंग दे रखा है। इसका मतलब ये मिसिंग फिगर्स निकलेंगी और तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक तरह से ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ें आगे। डिटेल ऑफ हिज बैंक ट्रांजेक्शन वर एज ऑन रिसीव्ड फ्रॉम डेटर है, एडिशनल कैपिटल है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, पेड टू क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस पेड है, पर्सनल ड्राइंग्स है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है। No cash transaction took place. Goods are sold at cost plus 25%. ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। अब इससे पूरा क्वेश्चन बनेगा। ग्रेट। तो अभी करके देखते हैं। अलग तरीके का ये क्वेश्चन है, पजल्ड क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं। सो सबसे पहले तो जो हमें बनाना है वो बना लेते हैं। एक तो हमसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला गया है। ठीक है, छोटा सा ही बनाते हैं। एक हमसे पूछा गया है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2011। ठीक है, और एक हमसे पूछी गई है बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2011। ठीक है, ये बना दिए हमने। अब अगले पेज पर हम कुछ वर्किंग नोट्स और कुछ कैलकुलेशंस बनाएंगे, तो वो भी करते हैं। जैसे नेक्स्ट पेज पर एक हम बनाते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। एक बना रहे हैं हम लोग डेटर्स अकाउंट। एक बना रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट बना दिए, क्रेडिटर अकाउंट बना दिए, बैंक अकाउंट बना दिए, और कुछ अब वर्किंग नोट्स रहेंगे। चलिए, सबसे पहले जो हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं उनको लिख लें। तो ओपनिंग बैलेंस में हमें डेटर्स हैं, स्टॉक है और फिक्स एसेट्स हैं। सिर्फ 3 बैलेंसेस दे रखे हैं। तो वो हमारी एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स। जो बैलेंसेस हैं वो लिख लें। फिक्स एसेट्स का बैलेंस है 7500। स्टॉक का बैलेंस कितना है 50,000। डेटर का बैलेंस है 1,02,500। अब देखिए, बैंक बैलेंस लिखा जरूर है बट गिवन नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद क्रेडिटर का ये क्वेश्चन मार्क है। कोई बात नहीं, ये जो ओपनिंग बैलेंसेस जो दिए हैं इनको जहाँ जहाँ प्लेस कर सकते हैं वो लिख लें। फिक्स एसेट्स हमारी इनर कॉलम में लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा।
ठीक है, चलिए डेटर्स हमारा नेक्स्ट पेज पर डेटर्स अकाउंट है, इसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, मैं क्लोजिंग बैलेंसेज भी लिख लेता हूँ सो दैट मेरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अब क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने दे रखे हैं 46,000 है, तो क्लोजिंग में एक तो क्रेडिटर में लिखूंगा, ओपनिंग बैलेंस अभी मैंने लिखा नहीं है, आएगा। क्लोजिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 46,000। ठीक है, और क्या किसका बैलेंस है क्लोजिंग? डेटर्स का क्लोजिंग नहीं है, बैंक का क्लोजिंग दे रखा है। बैंक में आप लिख दीजिए कि क्लोजिंग बैलेंस ये 50,000 है। ठीक है, और फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है। ठीक है, फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमारा दे रखा है। चलिए यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 62,500, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 62,500, बैंक का जो बैलेंस है वो 50,000 है, क्रेडिटर है मेरा 46,000। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब थोड़ा कुछ करना शुरू करते हैं, वर्किंग नोट्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट है कितने परसेंट दिया है क्वेश्चन में? कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि कॉस्ट प्लस 25%। सो सेल कितनी होगी? 2,60,000 में आप 25% जोड़ दीजिए। तो 2,60,000 में अगर हम 25% जोड़ते हैं तो सेल आती है हमारी 3,25,000 की। ठीक है, सेल कहाँ प्लेस होगी? एक तो डेटर अकाउंट में प्लेस हो जाएगी और एक हमारी यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? ग्रॉस प्रॉफिट आपका 65,000, इसी वर्किंग नोट से निकाल लो। अब वर्किंग नोट 2 देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारी 2,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो परचेज क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 2,60,000 2,72,500। तो ये परचेज कहाँ चढ़ेगी? और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा?
मेरे ख्याल से अब आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी कि इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो कोई ना कोई हिंट आपको ज़रूर दे दें। चलिए अब ट्रांजैक्शन पढ़ें। रिसीट फ्रॉम डेटर है हमारा कितना, 3,40,000। तो रिसीट फ्रॉम डेटर बाय बैंक 3,40,000। तो डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस अभी निकलेगा हमारा कैश एंड बैंक का। ठीक है, इसके बाद है एडिशनल कैपिटल लाए हैं 5,000। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स हुई है हमारी 1750 की। पेड टू क्रेडिटर 2,80,000। तो क्रेडिटर में 2,80,000 हो गया। इसके बाद एक्सपेंसेस पे किए हैं 49,250 के। ड्राइंग्स हैं कितने की, 25,000 की। और फिक्स एसेट्स नई खरीदी हैं 5,000। ठीक है ना। अभी इन सारे के इम्पैक्ट्स को अलग अलग जगह प्लेस कर दो। एक तो हमारे एक्सपेंसेस पे किए हमने, ठीक है। यहाँ कैपिटल अकाउंट आएगा, इसमें एडिशनल कैपिटल ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट ऐड करोगे, ड्राइंग लेस करोगे। ड्राइंग कितनी थी, 25,000 की, और एडिशनल कैपिटल थी 5,000 की। फिक्स एसेट्स में से परचेज की हमने कितनी, 5,000। सेल करी हमने 2,500, तो 10,000 की बची। और ये जो 2,500 की बेची हमने 1750 में बेचा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कितनी आई, 750 रुपये की। 2,500 माइनस 1750। ठीक है। अब आप बाकी जो फिगर्स हैं उनको बैलेंसिंग फिगर करके निकालें। मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। इसका टोटल होता है 3,26,000। 3,26,000। तो अगर ये 3,26,000 है तो क्रेडिटर में बैलेंस कितना आएगा, 53,500। ठीक है, ये आपका 4,27,500। 4,27,500। तो 87,500 ये क्या होगा, इसका ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। उसका ओपनिंग बैलेंस निकल आया, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। अब इस तरफ का टोटल करें तो ये 2,80,000 है, और 30, 3,10, 3,10, 3,60, तो ये 4,09,250। 4,09,250। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 62,500, ये हमारा कैश एंड बैंक का बैलेंस आ गया। ये तीनों चीज़ें जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्रेडिटर हमारे कितने आए और डेटर्स
बैंक बैलेंस कितना आया 62,500 और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना आया 87,500। मिल गए सारे? यस। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आ रहा है इसका टोटल? ये आएगा आपका 70 120, तो 2,22,500, 2,22,500। तो बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,69,000। ठीक है जी, यस। यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, यहाँ कैरी डाउन लिखेंगे। ठीक है, सब कुछ मैच हो गया। गौर से देखिए, फिक्स एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस हमने 9,000 रिपोर्ट किया है और हमारे यहाँ कितना आ रहा है 10,000। इसका मतलब है अगर मैंने 9,000 है यानी कि 1,000 क्या माना जाएगा, ये डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो नेट प्रॉफिट अब कितना बचा आपका? तो नेट प्रॉफिट इसमें 14,000 ऐड कर दीजिए, तो ये 1,63,000 और 1,63,000 का ये टोटल आएगा 2,09,000। तो अगर आप क्वेश्चन देखें शुरू में तो आपके पास कई ओपनिंग बैलेंसेज नहीं दे रखे, बट जैसे जैसे आप कंसेप्ट को फॉलो करते गए सारी चीज़ें निकलती चली गई। कंसेप्ट से नहीं हिलना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी डेड एंड पर नहीं जाता, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हुआ हो आपको। थैंक यू।